नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज अपन बात करेंगे लाइब्रेरियन से संबंधित जो अपनी कक्षाएं शुरू होने वाली है उनकी पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज अपन पहली कक्षा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बेसिक जो लाइब्रेरी से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है, कह सकते हैं बेसिक ऑफ लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी के बाद जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज अबाउट लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी की संरचना या लाइब्रेरी के अपन कह सकते हैं उद्भव और विकास से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि लाइब्रेरी है उसको हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं, सबको अपन को पता है। और उसको जो ऑपरेट करने वाला, ये कह सकते हैं कि उसकी जो देखभाल करने वाला होता है या उसका एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि साल संभाल मालिक होता है, उसको अपन क्या कहा जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है अपन मोस्टली अपन लाइब्रेरी से संबंधित चर्चा उसमें करेंगे, क्योंकि उसका जिम्मा रहेगा लाइब्रेरी की साल संभाल करना, लाइब्रेरी के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो ये लाइब्रेरी जो वर्ड है, ये जो पुस्तकालय जो शब्द है, मतलब लाइब्रेरी वर्ड कह सकते हैं या पुस्तकालय शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिला है, एक है पुस्तक और एक है आपका आलय। तो देखो जाहिर सी बात है, जैसे विद्यालय विद्या प्लस आलय होता है, विद्या का जो घर विद्यालय कहलाता है, वैसे पुस्तकों का जो घर होता है वो क्या कहलाता है, पुस्तकालय कहलाता है। तो ये तो थी सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द के बारे में कि लाइब्रेरी का हिंदी अर्थ होता है पुस्तकालय और पुस्तक प्लस आलय मतलब पुस्तक का घर हो गया। अब देखो ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो प्राचीन समय में भी थी, मतलब जो पुराना समय था तब भी लाइब्रेरी थी, लेकिन उस टाइम पे लाइब्रेरी एक तरीके से एक क्या थी, एक भंडार गृह था। मतलब किताबों को उसमें क्या रख दिया जाता, किताबों को पटक दिया जाता था, रख दिया जाता था, वही क्या कहलाती थी, लाइब्रेरी कहलाती थी। लेकिन आजकल अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि लाइब्रेरी एक क्या है, विकासशील संस्था है। अपन कह सकते हैं कि लाइब्रेरी एक विकासशील संस्था है। विकासशील संस्था का क्या मतलब हुआ कि लाइब्रेरी ने विकास किया है, कर रही है और आगे भी विकास करेगी। मतलब केवल इसका उद्देश्य पुस्तकों को रखना नहीं हुआ, इसमें समय समय पे आमूलचूल परिवर्तन होंगे, इसका विकास होगा, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इसमें खोज रिसर्च सबको शामिल किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात जो अपन को लाइब्रेरी के बारे में समझनी है वो ये है कि लाइब्रेरी एक विकासशील संस्था है, मतलब आज भी उसमें विकास हो रहा है और आशा है कि आगे भी उसमें क्या होगा, विकास होगा। और पहले से भी लाइब्रेरी, देखो जैसे पहले अपन बोलते थे लाइब्रेरी, आजकल उस लाइब्रेरी को बोलने लगे लाइब्रेरी साइंस। देखो फर्क आया, पहले केवल लाइब्रेरी हुआ करती थी, आज उसको साइंस मान लिया अपन ने। और साइंस का मतलब इसमें निरंतर क्या हो रही है, खोज हो रही है, खोज हो रही है तो विकास हो रहा है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया कि लाइब्रेरी एक विकासशील संस्था है। अब देखो उसके बाद में आते हैं कि जो लाइब्रेरी जो शब्द है उसको सबसे पहले प्रयोग 1376 ईस्वी में किया गया था। और किस में किया गया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। याद रखने वाली बात है कि लाइब्रेरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1376 ईस्वी में किया गया और किया गया किस में था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लाइब्रेरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद में आता है कि जो लाइब्रेरी जो शब्द है वो लाइबर शब्द से बना है। और लाइबर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब क्या होता है, पुस्तक या अपन कह सकते हैं एक किताब। वापस देख लीजिए, लाइब्रेरी एक विकासशील संस्था है और लाइब्रेरी का सबसे पहले प्रयोग 1376 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया। और लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बनी है और जिसका मतलब क्या होता है, पुस्तक या एक किताब उसका अर्थ होता है। और अगर अपन दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो देखो लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक कहा जाता है। आगे अपन सभी भाषाओं में 5-7 भाषाओं में इसके नाम देखेंगे, लेकिन जो अभी आपको याद रखने वाली बात है कि लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है भाई, बिब्लियोथेक कहा जाता है। जो लाइब्रेरी होती है वो अध्ययन, शोध, संदर्भ व मनोरंजन, अपन नाम पढ़ देखो, अध्ययन, शोध, संदर्भ और मनोरंजन के लिए पुस्तकों का संग्रह होता है। देखो लाइब्रेरी में अध्ययन के लिए, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, शोध के लिए, खोज करने के लिए
किसी चीज़ से संदर्भित उसके मतलब एक तरीके से हिस्टोरिकल चीज़ों से उसको जोड़ने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाता है, पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, किसमें भाई, लाइब्रेरी में इसका ये सब चीज़ें की जाती है। एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि लाइब्रेरी एक सामाजिक अभिकरण है, लाइब्रेरी एक सामाजिक अभिकरण है या कह सकते हैं सामाजिक संस्थान है। लाइब्रेरी एक सामाजिक अभिकरण है या एक सामाजिक संस्थान है जिसमें पुस्तकों का रखरखाव इसलिए किया जाता है कि ज़रूरतमंद को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क उनकी सुविधा क्या हो सके, मिल सके। तो ये किसके बारे में है, लाइब्रेरी के बारे में। तो अपन को ध्यान ये रखने वाली बात है कि लाइब्रेरी एक विकासशील संस्था है, साथ ही अपन ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी एक सामाजिक अभिकरण है। अब देखो इसके आगे अगर अपन चर्चा करें तो लाइब्रेरी, देखो रंगनाथन ने भी लाइब्रेरी को सार्वजनिक संस्थान की संज्ञा दी है। रंगनाथन कौन थे, भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक रंगनाथन, उन्होंने भी लाइब्रेरी को एक सामाजिक संस्थान की संज्ञा दी है। इसके बारे में भी अपन आगे बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे जब रंगनाथन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कब कब क्या क्या लाइब्रेरी में किया। और एक तरीके से अपन बात करें तो लाइब्रेरी के जनक के तौर में भारत में उन्हीं को माना जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं तो देखो जो लाइब्रेरी है उसको क्या बोलते हैं, एक जन संस्था। पुस्तकालय एक जन संस्था है, पुस्तकालय एक जन संस्था है। और जन संस्था है तो पुस्तकालय देखो क्या करेगी भाई, किसके काम में आएगी, जन संस्था है तो जनता के निरंतर कल्याण के लिए, उसको सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की उनकी पिपासा को शांत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, पुस्तकालय का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो अपन एक तरीके से जब ज्ञान की बात आ रही है तो ज्ञान अपन कह रहे हैं कि पुस्तकालय से ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। तो देखो ज्ञान तो शैक्षणिक संस्थानों से भी प्राप्त किया जाता है, ज्ञान तो शैक्षणिक संस्थान में भी प्राप्त किया जाता है। दोनों में फर्क क्या है, देखो शैक्षणिक संस्थान और पुस्तकालय में ज्ञान का फर्क यह है कि इस पुस्तकालय में ज्ञान के अंदर एक तो उपयोगकर्ता असीमित होते हैं, उपयोगकर्ता असीमित होते हैं, और क्या होता है, असीमित समय तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। बल्कि इसमें उल्टा देखें तो सीमित तो उपयोगकर्ता होते हैं और सीमित समय में आदमी क्या सीमित समय तक क्या कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन पुस्तकालय में असीमित समय तक क्या कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब देखो जो जन पुस्तकालय हैं उन जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी गई है, लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी गई है। जन पुस्तकालय हैं, जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है। तो ये छोटी छोटी जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो ये मतलब एक तरीके से भूमिका बनाने का कार्य है। जो आपका पहली यूनिट है यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज, उसको अपन इसके जस्ट आगे स्टार्ट करने वाले। उससे पहले लाइब्रेरी के लिए जो मतलब अध्ययन करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, उसी को लेकर अपन बात कर रहे हैं। तो देखो वापस मैं बता दूं कि लाइब्रेरी के लिए न तो सीमित उपयोगकर्ता होते हैं, न ही कोई समय की सीमा होती है। आजीवन आदमी क्या कर सकता है, लाइब्रेरी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने ज्ञान को बढ़ावा दे सकता है। उसी तरीके से अगर अपन आगे बात करें तो पुस्तकालय हैं वो राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अपने देश की जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी पुस्तकालयों की क्या होती है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब अपन बात करते हैं जो पुस्तकालय का जो विभिन्न भाषाओं में नाम है वो क्या नाम है। उसके बाद में अपन पुस्तकालय की जो स्थापना हुई, सबसे पहले पुस्तकालय जो लाइब्रेरी शब्द है वो कौन सी किताब में लिखा गया, किसने लिखा, उन सब पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुस्तकालय का विभिन्न भाषाओं में नाम, पुस्तकालय का विभिन्न भाषाओं में नाम। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं भाई, बिब्लियोथेक बोला जाता है। वैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं जर्मन भाषा में, तो जर्मन भाषा में बिब्लियोथेक इसको बोला जाता है। फिर अपन बात करें फ्रेंच भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक इसको बोला जाता है। देखो जर्मन में बिब्लियोथेक, फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक बोला जाता है। स्पेन में बिब्लियोथेको, स्पेन भाषा में क्या बोला जाता है, बिब्लियोथेको बोला जाता है। ठीक है। फिर अगर उर्दू की बात करें अपन, स्पेन की बात करें, सॉरी स्पेन में तो हो गया ना। फिर अगर अपन उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसको बोला जाता है दाऊद मुताइला, दाऊद मुताइला उर्दू में बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सारे नाम
एक तरीके से सारे नाम आपके लाइब्रेरी के हैं, पुस्तकालय के नाम हैं। लाइब्रेरी अपन कह सकते हैं, पुस्तकालय के ये नाम हैं। अगर अपन फारसी की बात करें तो फारसी में बोला जाता है किताब खाना या ग्रंथालय। तो मतलब आपका ग्रंथालय जो शब्द है वो एक तरीके से लाइब्रेरी के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रंथालय कौन सी भाषा का शब्द हो गया भाई? फारसी भाषा का शब्द हो गया, जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो ये थी मेन कुछ भाषाएं जिनमें लाइब्रेरी का जो क्या क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। जर्मन भाषा में बिब्लियोथेक, फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक, स्पेन में बिब्लियोथेक, वो तीनों नाम मिलते जुलते हैं, गौर कर लेना। कहीं अगर कोई सी भाषा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलती ना कर बैठे। फिर उर्दू में दाऊद मुतायला इसको बोला जाता है, फारसी में किताब खाना, ग्रंथालय, दोनों वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके थोड़े से इतिहास के बारे में। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी शब्द का जन्म कैसे हुआ, किसने प्रयोग किया, कौन सी बुक में प्रयोग किया, इन सब इन बातों की चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले 1808 में पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तक लिखी गई। पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तक लिखी गई है। अपन को पता होना चाहिए कि पुस्तकालय विज्ञान पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी? 1808 में लिखी, और मार्टिन केर ने इसके बारे में पुस्तक लिखी थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1808 में क्या किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तक लिखी गई थी, ये अपन को पता होना चाहिए। और तो लाइब्रेरी साइंस का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो रंगनाथन के द्वारा किया गया। लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग रंगनाथन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? भारत में। और भारत में सबसे पहले अगर लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया तो वो करने वाले थे डॉक्टर रंगनाथन। देखो, और डॉक्टर रंगनाथन ने भी क्या किया कि मतलब सबसे ज़्यादा बार उन्होंने अपने जो लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम पुस्तक है उसमें सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया था कि शब्द को, लाइब्रेरी साइंस शब्द को, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, जिसके राइटर थे डॉक्टर रंगनाथन, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार किसका प्रयोग किया था? लाइब्रेरी। सबसे पहले भी प्रयोग किसने किया था लाइब्रेरी साइंस शब्द का? डॉक्टर रंगनाथन ने सबसे पहले प्रयोग किया था। इसी कड़ी में अपन आगे बात करते हैं कि देखो, जो आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान है, जो आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान वो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? आधुनिक जो पुस्तकालय है वो पुस्तकालय विज्ञान है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखो, ये पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रहण किया जाता है, रखरखाव किया जाता है, अपन को सबको पता है। उसी के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है कि सूचना की खोज भी की जाती है। क्योंकि देखो, विज्ञान शब्द आ गया तो विज्ञान शब्द आते ही क्या की जाएगी? खोज भी की जाती है, उसकी प्राप्ति भी की जाती है, और पर्याप्त क्या संसाधन भी जुटाए जाते हैं। तो इन सब की वजह से इसको क्या बोला जाता है? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का वर्ग। जैसे कि अभी अपन ने पता किया था कि बात की थी कि क्या है, एक पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। तो विकासशील होने के नाते ये सारे कार्य इनको करने होते हैं, तभी क्या कहलाएगी? विकासशील कहलाएगी, और प्रॉपर इसका विकास हो पाएगा। तो ये क्या बात है कि पुस्तकालय एक सूचना, मतलब पुस्तकालय जो अपना आधुनिक पुस्तकालय है वो पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शोध, खोज प्राप्ति, संसाधन और शोध पे क्या किया जाता है? बल दिया जाता है। बात करते हैं कि आखिर ये लाइब्रेरी के कार्य क्या होते हैं, क्यों लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है समाज में, क्यों इस पर इतना फोकस दिया जा रहा है। तो फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी अपन बात करेंगे। फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, तो फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी में अगर अपन बात करें तो देखो, जो साहित्यिक अपने स्रोत होते हैं उनके संरक्षण के लिए सबसे बड़ी बात, तो पहली बात तो क्या है कि अपने जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। और दूसरा, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों को लोगों तक पहुंचाना, ये भी क्या कार्य होता है? लोगों तक पहुंचाना भी लाइब्रेरी का या पुस्तकालय का कार्य होता है। मतलब साहित्यिक स्रोतों का संरक्षण करना पहला कार्य। अगर अपन बात करें तो साहित्यिक स्रोत हैं, जो सांस्कृतिक स्रोत हैं आपके, जो मतलब साहित्यिक स्रोतों में देखो, जैसे कोई किताबें हैं साहित्यिक, जो साहित्य से संबंधित है, दार्शनिकता से संबंधित, मतलब एक तरीके से ये जो जितने भी साहित्यिक कृतियाँ हैं आपकी, सांस्कृतिक कृतियाँ हैं, उन सब का संरक्षण करना और उनको लोगों तक पहुंचाना किसका कार्य होता है? आपका बेसिकली अपने लाइब्रेरी का
कार्य होता है। अब देखो जो मतलब लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, लाइब्रेरी के जिस एरिया में जहाँ पे स्थापित किए गए उसके आसपास के लोगों को साहित्यिक स्रोत उपलब्ध कराना भी लाइब्रेरी का कर्तव्य है। साथ ही अगर बात करें तो सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रसार को बढ़ावा देना। सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रसार को बढ़ावा देना भी लाइब्रेरी का कार्य है। सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रसार को बढ़ावा देना भी आपके, फिर अपन कह सकते हैं कि आदर्श नागरिक का निर्माण करना। आदर्श नागरिक का निर्माण करना भी आपके पुस्तकालय का कार्य है, क्योंकि पुस्तकालय से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उनमें सद्गुणों का विकास होगा। और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना, समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये सारी मोटी मोटी सी बातें हैं जो लाइब्रेरी के द्वारा, लाइब्रेरी के कार्यों में शामिल की जाती है। तो देखो ये जो आज की अपनी कक्षा थी, ये केवल एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि भूमिका बनाने का अपना कार्य था, प्रयास था, ताकि अपन लाइब्रेरी के जो यूनिट्स हैं उनको स्टार्ट कर सकें। बेसिक से जो नॉर्मल सा छोटा सा लाइब्रेरी का जो समाज में जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसको लेके अपनी कक्षा थी।